तो हम धर्म लक्षण अवस्था परिणाम वाला सूत्र देख रहे थे। ये हमारा योग दर्शन का विभूतिपाद है। इसमें जो अंत अंत के 2-3 पैराग्राफ रह गए थे, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है। जो धर्मी होता है उसमें 3 काल नहीं होते। धर्मी में जो धर्म होते हैं उनके 3 काल होते हैं, क्योंकि धर्मी तो हमेशा रहता है लेकिन धर्म बदलते रहते हैं। इस कारण से तो इसमें आगे बताते हैं। कुछ लोग अवस्था परिणाम में कूटस्थता का प्रसंग दोष बताते हैं। कूटस्थता नित्यता को कहते हैं। तो कैसे ये दोष आता है? तो उसको बताते हैं कथम। तो अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्, जो काल हैं उनके कालों के व्यापार के द्वारा व्यवहित अर्थात टूटने से, जो अवस्था है वो काल के व्यवहार से टूट जाती है। अवस्था परिणाम काल के व्यवहार से टूट जाता है, इसलिए वो नित्य नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति कहता है। तो कैसे, उसको उदाहरण से बताते हैं। जब जो है कोई धर्म अपने व्यापार को नहीं करता, व्यापार मतलब अपना धर्म का जो वो उदय नहीं रहता उस समय, तब वो अनागत लक्षण वाला है। क्षम्यताम। अनागत लक्षण वाला है। जब किसी धर्म का व्यापार नहीं हो रहा, यानी कि धर्म उदय नहीं है। जब धर्म उदित है तब उसमें वर्तमान लक्षण है, अर्थात वो वर्तमान में है। और जब वो धर्म होकर नहीं रहा, निवृत्त हो गया, तो वो अतीत हो गया। तो इस प्रकार से ये कहता है व्यक्ति कि इस प्रकार से धर्म लक्षण अवस्था जो है, धर्म और धर्मी का लक्षण और अवस्था, इसमें कूटस्थता प्राप्त होती है, ऐसा कोई दोष बताता है। तो कहते हैं कि भाई ऐसा कोई दोष इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि गुणी का के नित्य होने पर भी, जो गुणी है वो नित्य है तो भी उसके जो गुण हैं वो
उत्पन्न होते और नष्ट होते रहते हैं, ये विचित्रता साथ में जुड़ी हुई है हर एक गुण के साथ में। गुण सदा एक जैसे नहीं रहते। गुणी तो हमेशा रहता है, लेकिन उसके गुण हमेशा एक जैसे उभरे नहीं रहते। जैसे सेब की हमने बात की थी, सेब हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसमें गुण बदलते रहते हैं। कभी वो बहुत खट्टा होता है, कभी वो मीठा होता है, कभी वो फुसफुसा हो जाता है, आदि आदि। तो गुण जो हैं वो बदलते रहते हैं। गुणों में उत्पन्न होना और नष्ट होने की जो विचित्रता है, धर्मी तो है हमेशा, सेब तो है हमेशा। फिर उदाहरण देते हैं, जैसे तो जैसे जो अविनाशी शब्द आदि तन्मात्रा होती हैं, क्योंकि शब्दादि तन्मात्राएं तो क्या होती हैं कि वो तो एक सृष्टि से लेकर मतलब प्रलय तक पूरी हमेशा रहती हैं वो तो शब्दादि तन्मात्राएं रहती तो हमेशा हैं, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो पृथ्वी आदि पंचभूत हैं, तो वो उनके धर्म मात्र हैं। तो जो तन्मात्राएं आदि अगर उनको अविनाशी माने, तो उनसे जो बनने वाले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये नष्ट होने योग्य है, ये समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही मूल प्रकृति को यदि हम, यानी कि सत्व रज तम को हम धर्मी मानते हैं, अविनाशी मानते हैं, वो तो अविनाशी है भी वैसे भी, तो जो बुद्धि आदि तत्व बनते हैं उससे, उनको उसका धर्म मात्र मानते हैं, क्योंकि वो विनाशी है। प्रलय काल में वो सब विनाश हो जाता है उनका। तो इस प्रकार से ये बात आ गई। तो धर्मी जो है वो नित्य होता है, धर्मों में भी नित्यता का दोष नहीं आता। यद्यपि जब अनागत होते हैं तब भी अभाव से भाव नहीं होता, जब अतीत हो जाते हैं तब भी भाव से अभाव हो गया हो, ऐसा भी नहीं होता। इसी जो बात को लेकर ये कूटस्थता दोष का प्रसंग उठाया था कि वो भी नित्य हो गए, धर्म भी नित्य हो गए, धर्मी भी नित्य हो गए। लेकिन फिर उसको फिर से स्पष्ट किया कि नहीं,
धर्मी तो नित्य होता है, लेकिन जो उसके धर्म है, लक्षण है, जो अवस्था है, वो बदलती रहती है, वो नित्य नहीं होती। अभाव से भाव नहीं होता केवल इतनी मात्र कहने से, या भाव का कभी अभाव नहीं होता केवल इतना मात्र कहने से। जो चीज अनित्य है उसको नित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये अभिप्राय है। तो अनित्य है ही है, उसने तो बदलना ही बदलना है। फिर उदाहरण देते हैं। जो मिट्टी का धर्मी है, जैसे मान ले हम घड़ा है, तो अब घड़े को हम बनाएंगे तो उससे पहले हम मिट्टी का लौंदा बनाएंगे, गूंदेंगे उसको, पिंड बनाएंगे उसका। मिट्टी, चिकनी मिट्टी ले लाते हैं और उसको पानी मिला के गूंदते हैं खूब अच्छे से, उसका लौंदा बनाते हैं बढ़िया ढंग से। तो मिट्टी रूपी जो धर्मी है, पहले वो बिखरा हुआ था, फिर उसके बाद में उसको इकट्ठा किया, पानी मिला के लौंदा बनाया, पिंडाकार बनाया। तो एक धर्म से दूसरे धर्म को प्राप्त हुआ, पिंड बना। फिर कुम्हार ने क्या किया, उसे चाक के ऊपर रखा और चाक को घुमाकर उसका बर्तन बना दिया, घड़ा बना दिया। तो अब वो लौंदे से, अब मिट्टी रूपी धर्मी ही लौंदे से घड़े रूप में आ गया। तो घड़ा जो है वो अनागत लक्षण में था, अब अनागत लक्षण को छोड़कर अब वर्तमान लक्षण को प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार लक्षण के द्वारा परिणत होता है, बदलता है। फिर घड़ा बन गया, उसको पका भी दिया अग्नि के अंदर, हवा लगाकर घड़ा बन गया। अब उसकी आवाज बदल गई, टंग टंग की आवाज आती है उसको जब उंगली मारते हैं तो। तो अब वो जो नया नया घड़ा है, बन के तैयार हुआ है, लेकिन अगर वो रखा रहता है तो हर क्षण वो पुराना होता जाता है। एक एक क्षण बीतता जाता है और वो पुराना होता जाता है, और एक एक क्षण करके वर्षों भी बीत जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, वो घड़ा जो है रखा हुआ भी, उसमें से थोड़ी थोड़ी मिट्टी झड़ने लगती है। तो जैसे जैसे पुराना होता जाता है घड़ा, जब पुराना 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 हो गया, तो उसका स्वरूप बदलता रहता है। वैसा का वैसा हम हमेशा कभी भी नहीं रहेगा वो। हर क्षण बीतने के साथ वह पुराना होता जाता है, परिणमित होता जाता है। क्योंकि दिन और रात तो हो नहीं है, सूर्य, वायु इत्यादि का जो प्रभाव है वो तो पड़ना ही पड़ना है। तो उसका जीवन जितना होगा घड़ेगा, उसके बाद में वो उतने क्षण जीकर और फिर वो टूट जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा बिल्कुल। और कहीं गलती से उसपे थोड़ी सी चोट लग गई तो वो टूट जाएगा। तो इस प्रकार से धर्मी जो मिट्टी है, उसका जो धर्मांतर अर्थात दूसरा धर्म घड़ा, वो अवस्था है। फिर जो ये धर्म, घड़े रूपी धर्म है, इसका भी जो अगला लक्षण है, भिन्न लक्षण है,
वो अनागत लक्षण से वर्तमानता को प्राप्त होता है, तो ये भी एक अवस्था है। मिट्टी सामान्य थी, उसकी एक अवस्था थी। मिट्टी सामान्य अवस्था से लौंदा बनाया गया, तो एक अवस्था है। लौंदे को घड़े के रूप में बना दिया गया, वो भी एक अवस्था है। एक घड़े को पका दिया गया, वो भी एक अवस्था है। तो एक ही जो द्रव्य है मिट्टी, वो भिन्न भिन्न द्रव्य परिणाम के हिसाब से वो दिख रही है तो वो मिट्टी। घड़ा भी है क्या? मिट्टी तो है, लेकिन आकार रूप विशेष है, वो तो उसको देखने से वो फिर वो मिट्टी लगता नहीं कि मिट्टी है, वो तो घड़ा दिखता है। तो इसी प्रकार से जो भूत हैं, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, फिर इंद्रियां हैं, और प्रकृति से बनी हुई जो विकृति है, उन सब में भी ये जानकारी अपने को कर लेनी चाहिए कि धर्मी क्या है। धर्मी अनुगत है, धर्मी हमेशा रहता है, लगा हुआ रहता है उसमें, लेकिन फिर भी उसकी अवस्था बदल जाने से, अन्य वर्तमान लक्षण में आ जाने से, भूत इंद्रिय और प्रकृति के रूप में उसको देखा जाता है, व्यवहार भी किया जाता है। और बल्कि वो जो व्यवहार किया जाता है भूत और इंद्रियों से, शरीर आदि, हम शरीर का व्यवहार करते हैं, तो ये अवस्था है। और इस अवस्था को वास्तव में तो सच्चाई तो ये है, क्या है, सत्वरजतम ही है सब कुछ। लेकिन सत्वरजतम इस रूप में, शरीर रूप में जुड़ जुड़ गया है, तो हम इसको अपना स्वरूप मानने लगते हैं, दूसरे को भी वैसे ही स्वरूप वाला मानते हैं, और इसका सारा व्यवहार भी हम करते हैं। पर है क्या ये? है तो प्रकृति। जैसे घड़ा भी मिट्टी ही है, तो ऐसे ही ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, शरीर आदि, भूत, फिर इसमें इंद्रियां, और सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं और सूक्ष्म भूत हैं, उसका कारण अहंकार है, उसका भी कारण बुद्धि है। तो सब चीजों में वही अनुगत है जो कारण है, और वो कारण ही धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम से धर्मी के रूप में अपने स्वरूप को न छोड़ता हुआ, अपना स्वरूप वैसा का रहता है। और वो धर्मी जो है उस प्रकार से रहता है। एक ही धर्मी अनेक परिणामों को प्राप्त होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अगर इनको हम धर्मी मान लें, तो इनसे सारा जगत बना हुआ है, परिणाम भिन्न भिन्न परिणामों में परिणमित हो रहा है। तो इसको समझना है। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, सारा संसार, इंद्रियां, जगत, ये सारा इन रूपों में ही है, धर्म लक्षण अवस्था परिणामों के रूप में। तो ये बातें हमारी पूर्ण हो गई।
इनसे ही हमको सारे जो भूतों में, इंद्रियों में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम समझ जाने चाहिए। जैसे हमने चित्त में घटाए थे सबसे पहले इस सूत्र के भाष्य को करते हुए, उसी तरह से सारे हम देख सकते हैं। तो क्या है कि देखिए, किसी भी चीज को साक्षात्कार करने, उसकी गहराइयों को जानने के लिए ये सारी चीजें समझनी उसकी आवश्यक होती हैं। मुख्य रूप से कारण को समझ लेने से जो कारण में अर्थात धर्मी में जो गुण है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदलते हैं, उसको समझ जाने से बहुत कुछ बहुत कुछ साक्षात्कार हो जाता है। अर्थात बहुत अच्छा उसके विषय में ज्ञान बन जाता है किसी भी वस्तु के विषय में। तो एक प्रकार यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने और महर्षि पतंजलि जी ने यहाँ पर रखा, किस तरह से वस्तु का साक्षात्कार किया जाता है, उसको किस प्रकार से देखा जाता है। तो जिन जिन वस्तुओं का हम साक्षात्कार समाधि अवस्था में करेंगे, उनकी सारी अवस्थाओं के विषय में, धर्म लक्षण अवस्था, परिणाम इत्यादि, वो सब हम देखेंगे। तो अगले सूत्र पे चलते हैं। तो इस विषय में अवतरणिका है तत्र। तो धर्मी का जो स्वरूप, धर्मी और धर्मी में जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जिसके विषय में पीछे बताए गए, तो उसी धर्मी के स्वरूप को और अच्छे से अगले सूत्र में बताया जा रहा है। सूत्र है, 14वां सूत्र है, शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। शांत, उदित, अव्यपदेश्य, धर्म धर्म अनुपाती धर्मी। तो धर्मी इन तीन धर्मों वाला है। कौन कौन से धर्म है? शांत अर्थात अभी धर्म जो है वो उदित नहीं हुआ, शांत है। या यूं कह सकते हैं कि उदित होने के बाद में शांत हो गया, अतीत लक्षण जिसको कहेंगे। उदित अर्थात वर्तमान, और अव्यपदेश्य ये अनागत लक्षण हो गया, जिसको हम अभी कुछ कह नहीं सकते क्या स्थिति है, क्या बनेगा इस चीज का। मान लीजिए मिट्टी है तो हम क्या बनाएंगे, कुल्हड़ बनाएंगे, घड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो वो अव्यपदेश स्थिति है। तो ऐसे जो धर्म हैं, इन धर्मों के धर्मों वाला जो है वह धर्मी होता है। तो अर्थ क्या बना? अर्थ यही बना कि शांत अर्थात अतीत, उदित अर्थात वर्तमान, अव्यपदेश अर्थात अनागत, धर्मों में वर्तमान रहने वाला धर्मी होता है। ये हमें पता चलेगा जब हम देख रहे होंगे इस समय कौन सी अवस्था में ये है। तो इसका भी भाष्य हम देखते हैं, महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं। तो जो धर्मी है, जिसमें कुछ बनने की योग्यता है, उस योग्यता से युक्त जो धर्मी है, धर्मी की शक्ति है, धर्मी में जो ताकत है, वही धर्म है। मिट्टी में ये योग्यता है कि वो लौंदा बन सकती है, वो इकट्ठी होकर जल के साथ में मिश्रित करके उसको इस रूप में लाया जा सकता है। ये जो ताकत है उस मिट्टी की, यही उसका धर्म है।
और जो धर्म है वो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति की भिन्नता से अनुमान किया जाता है उसकी सत्ता का। अर्थात वो हमारे मन में है। जैसे मिट्टी तो हमने देखी है, लेकिन जो कुम्हार है ना, वो केवल मिट्टी को मिट्टी नहीं देखता, मिट्टी से वो कुल्हड़ भी देखता है मन ही मन में, दिए भी देखता है, घड़ा भी देखता है, और भी जितनी चीजें मिट्टी से बन सकती हैं उस मिट्टी में वो देखता है। तो वो जो धर्म है वो है ना, अलग अलग जो कार्य रूप पदार्थ हैं उनकी उत्पत्ति के भेद से अनुमान किया जाता है कि इस रूप में ये आ सकता है। तो ऐसी सत्ता वाला जो धर्मी है वो उसको उसके अलग अलग रूप धर्मी के देखे जाते हैं। तो वो उस समय फिर क्या वर्तमान धर्म को अनुभव किया जाता है, फिर वो वर्तमान के बाद में वो अतीत हो जाता है, भूतकाल में चला जाता है, या फिर शुरू में वो अनागत धर्म में रहता है, अर्थात बनेगा इस रूप में रहता है, अभी बना कुछ नहीं है उससे। तो ये सब जो धर्म है जिसको हम अ, अतीत अनागत वर्तमान के रूप में कह सकते हैं, वो जो धर्मी है वो इन सब से, इन धर्मों से अलग है, उनसे युक्त होता हुआ भी उनसे अलग है। क्योंकि जब वो किसी धर्मी के मतलब धर्मी जो है वह किसी विशेष प्रकार से वो अ, अभिव्यक्त नहीं है, तो वो अपने ही स्वरूप में रहता है। मिट्टी है तो मिट्टी ही रहेगी, तो उसमें कहाँ घड़े और कुल्हड़ और दीवा, इनमें कहाँ भिन्नता हुई, उसमें वहां तो केवल मिट्टी ही मिट्टी है ना। भिन्नता वहां पर कोई भी नहीं है, मिट्टी ही दिख रही है। बस कुम्हार को वो दिख रही है वो मिट्टी के, भाई ये मिट्टी ये बन जाएगी, ये मैं बना दूंगा, समझ में आ रहा है उसको। तो धर्मी के जो धर्म है वो तीन है, शांत, उदित और अप्यपदेश। शांत कौन है? जो अपने व्यापार को संपादित करके, पूरा करके, तब उससे शांत हो जाता है, तो वो शांत है। जो व्यापार से युक्त है वह उदित है, और जिसका व्यापार अभी शुरू ही नहीं हुआ वो अनागत है। और ये तीनों जो लक्षण हैं ये अव्यवहित हैं, मतलब इनमें आपस में कोई अंतर नहीं है, मतलब बिल्कुल तुरंत लगातार है ये। अनागत से फिर वो वर्तमान में आ जाएगा, व्यापार शुरू हो जाएगा, मतलब बिल्कुल जुड़ी हुई चीजें हैं, इसमें कोई थोड़ा अंतर होता हो बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अनागत से तुरंत वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान के बाद तुरंत अतीत हो जाएगा, एकदम जुड़ा हुआ, अव्यवहित कहते हैं।
लेकिन वर्तमान जो है वह तो अतीत और अनागत दोनों से अव्यवहित है। लेकिन लेकिन अतीत और अनागत आपस में अव्यवहित है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अतीत के बाद में फिर धीरे धीरे करके वो मिट्टी फिर से बन जाती है ना। जैसे मान लीजिए हम मिट्टी का ही उदाहरण लेते हैं। अब मिट्टी जो है कुम्हार देख रहा है तो उसको वहां पर उसमें मेहनत करनी है, तो वो जब उस पर क्रिया करेगा तो वो वर्तमान में अर्थात घड़े के रूप में वो आ जाएगा। फिर घड़ा जो है वो टूटेगा टूटेगा तो टूटने के बाद में वो अतीत लक्षण में चला जाएगा। फिर अतीत के बाद में क्या वो अनागत में फिर कैसे आएगा, क्या वहां व्यवधान है या नहीं है। बड़े लंबे काल में वो जो टीकरे हैं वो धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाएंगे, झड़ झड़ के क्षणों के बीतने के साथ साथ ऐसी स्थिति में वो मिट्टी में बदलने में समय लगेगा। तो फिर वो मिट्टी जब बन जाएगी तो फिर वो अनागत लक्षण में चलेगी घड़े के। तो यहाँ पर अगर इस रूप में हम देखते हैं तो अतीत और अनागत भी अव्यवहित ही हुए, परंतु फिर भी व्यवधान लंबा है। एक दृष्टिकोण से देखें तो वो अव्यवहित लग रहे हैं, लेकिन बहुत लंबा काल लग रहा है, तो इस कारण से उसमें व्यवधान भी प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर वर्तमान अतीत के अव्यवहित क्यों नहीं होते, ये प्रश्न किया। तो उत्तर देते हैं पूर्व पश्चिमता का अभाव होने से। एक पहले होगा दूसरा बाद में होगा। जिस प्रकार से अनागत और वर्तमानों की पूर्व पश्चिमता होती है, वैसी पूर्व पश्चिमता अतीत की नहीं है। तो अतीत जो है वो पूर्ववर्ती नहीं माना जाएगा वर्तमान के, अनागत ही पूर्ववर्ती माना जाएगा। फिर कहते हैं कि अव्यपदेश्य कौन है। तो कहते हैं, देखिए इसका उत्तर देते हैं, सभी पदार्थ में सभी कार्य रूप बनने की शक्ति होती है। और जैसा कि उदाहरण दिया गया है यहाँ पे कि जल और भूमि का परिणाम,
रस आदि जो स्वरूप है वो स्थावरों में देखा गया है। स्थावर अर्थात वृक्ष आदि। तो वृक्ष आदि जो हैं वो भूमि और जल इन दोनों का मिश्रित परिणाम है, और बल्कि अग्नि का भी मानेंगे उसमें। जल भूमि मुख्य रूप से है, लेकिन अग्नि का संयोग भी है, क्योंकि वो भोजन तो प्रकाश की सहायता से ही बनाते हैं वृक्ष आदि। और जब वृक्ष आदि कट काट दिए जाते हैं तो सूख जाते हैं, सूखने के बाद में लकड़ी, वहाँ अग्नि का संयोग भी है। तो मुख्य रूप से जल और भूमि है, जो स्थावर वृक्ष आदि है उसमें। फिर स्थावरों, जो स्थावर वृक्ष आदि हैं, उनसे जो जंगम है उनको भोजन प्राप्त होता है। अर्थात हम लोग जो है वृक्षों के फल इत्यादि और ये सभी तो खाते हैं। तो हम जो जंगम प्राणी हैं, तो स्थावरों से जो भूमि और जल से प्राप्त हुआ जो अंश है, उस अंश का हम सेवन करते हैं। और फिर जो हमारा जो अपद्रव्य पदार्थ है, व्यर्थ है, हमारा वेस्ट जो है, उसका खाद बन के फिर वो उसका स्थावर प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक परमात्मा ने क्या बना रखा है, क्रम बना रखा है। तो इसमें जलत्व और पृथ्वीत्व, इस जाति का सर्वत्र कहीं भी उच्छेद नहीं है। अर्थात ये जलत्व और पृथ्वीत्व, इनमें चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, चाहे वृक्ष हो चाहे हम प्राणी हो, इनमें यहाँ पर जलत्व और पृथ्वीत्व ये दोनों अनुगत है। हमारे शरीर में देखें तो पृथ्वी से ज्यादा तो जल है, 70% जल बताया जाता है। लेकिन पृथ्वी की फिर भी प्रधानता कही जाती है, पार्थिव शरीर कहा जाता है इसको। पृथ्वी और जल ये सबसे ज्यादा मुख्य है हमारे शरीर के अंदर, और अग्नि भी है, लेकिन प्रमुखता इन दोनों की है। तो ये उदाहरण दिया, जब पृथ्वी और जल अपने सामान्य अवस्था में है तब वो अव्यपदेश्य है, लेकिन जैसे ही वो किसी वृक्ष ने ग्रहण कर लिए तो अब वो वर्तमान अवस्था में आ गए। अब वो स्थावर से मान लीजिए उस वृक्ष को काट दिया गया या उसमें से कुछ फल आदि ले लिए गए, तो वो अनागत लक्षण में आ गया। नहीं, अतीत लक्षण में आ गया। तो अलग अलग स्थानों पर तीनों चीजों को देखा जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में हमने भोजन किया, भोजन नहीं किया तो हमारे शरीर के हिसाब से वो अनागत लक्षण है। हमने भोजन कर लिया, भोजन पच भी गया और हमारे शरीर में वो लग गया, शरीर उससे वृद्धि को प्राप्त हो गया, तो ये वर्तमान लक्षण। और फिर धातु आदि का कहीं क्षय क्षय होता है,
तो वो फिर से अतीत लक्षण में चला गया। तो इस प्रकार से हम धर्मी को और धर्मों को, धर्मी और धर्म, इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे शरीर हैं, चाहे स्थावर के शरीर हैं, वहां पर धर्मी कौन है? पकड़ में आ रहा होगा, पृथ्वी और जल, यही धर्मी है, मुख्य रूप से यही धर्मी है। तो इस प्रकार से ये कहा गया कि सभी जातियां भी चल रही हैं, वृक्ष भी चल रहे हैं, स्थावर भी चल रहे हैं, और जंगम भी, हम प्राणियों के शरीर भी चल रहे हैं, उसमें पशुओं के भी हैं, पशु पक्षियों के भी हैं, और मनुष्यों के भी हैं। तो सभी जो जल आदि पदार्थ हैं, ये सब रूपों वाले होते हैं। पृथ्वी जल आदि सब रूपों वाले होते हैं। धर्मी तो पृथ्वी जल ही है, उसके धर्म देख लें कितने सारे हो रहे हैं। फिर यहाँ पर बताते हैं देश, काल, आकार, निमित्त। कारणों के संबंध के अभाव से। एक ही काल में सभी पदार्थों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। अर्थात एक धर्मी को लेकर अगर हम देखिए, पूरी पृथ्वी और जल को धर्मी मान रहे हैं, तो धर्मी एक ही हो गया। फिर उससे उसको सबको हमने पूरे को, जितना भी पृथ्वी और जल है पूरे संसार में, सबको हमने धर्मी मान लिया। अगर वो ऐसा मानते हैं फिर तो बहुत सारे हमारे को भिन्न भिन्न उसके परिणाम दिखेंगे। कोई वृक्ष बन रहा है, कोई स्थावर, कोई कुत्ता, गधा, घोड़ा, कोई मनुष्य, ऐसे बहुत सारे परिणाम दिख जाएंगे। लेकिन एक, अगर हम सीमित माने, मिट्टी और पानी एक शरीर के लिए सीमित माने और उसी को धर्मी माने, उतने कोई, बाकी सबको धर्मी नहीं माने, पूरे पूरे संसार का जो जल और पृथ्वी है उसको धर्मी नहीं मानेंगे। केवल जैसे मान लीजिए किसी वृक्ष जो है वो जो धरती में से जल और पार्थिव पदार्थों को ग्रहण करता है, केवल उतना उतना उसके लिए माने तो वो केवल एक ही धर्मी बन रहा है उससे। मतलब धर्मी जो है उससे एक ही पदार्थ बन रहा है, वृक्ष, ऐसा। इसीलिए अगर हम उतना सीमित मानेंगे, उस सीमित धर्मी को मानने से ये कहा जा सकता है कि उतने सीमित धर्मी को अगर हम देखें तो उस सीमित धर्मी से एक ही काल में सभी पदार्थों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। वो वृक्ष बन रहा है तो वृक्ष ही बनेगा वहां पर, कुत्ते गधे घोड़े का शरीर नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो वृक्ष बन रहा है। वृक्ष से भोजन पाकर अन्य शरीर बनेंगे। तो इन अनभिव्यक्त और अभिव्यक्त धर्मों, अलग अलग धर्म है, कोई अभिव्यक्त है, कोई अनभिव्यक्त है। उनमें जो धर्मी है वो सामान्य रूप से अनुगत रहता है। धर्मी तो मिट्टी और जल, ये तो सभी जगह पे अनुगत है।
शरीर के विषय में यही तो कहते हैं, क्या है ये, मिट्टी तो है, कह देते हैं अनेक बार। और वैसे कोई ये मिट्टी है, मिट्टी तो नहीं है इसमें कहीं भी। और कितने लोग जो है मिट्टी से बड़ा परहेज करते हैं, मिट्टी लगी, साफ करो इसको, ऐसे करके कहने के लिए। तो ये मिट्टी ही है, फिर मिट्टी से इतना परहेज क्यों? धर्मी तो मिट्टी है, इसमें मिट्टी और जल। तो इतनी बात करके फिर बात करते हैं, कुछ खंडन मंडन भी करते हैं। बहुत सारे लोग चित्त को केवल धर्म मात्र मानते हैं, जैसे बौद्ध आदि। बौद्ध आदि क्या मानते हैं कि जो चित्त है वह हर क्षण नया चित्त बनता है और पिछला वाला समाप्त हो जाता है, धर्म मात्र है, उसमें कोई धर्म ही नहीं है। तो ये दोषपूर्ण अवधारणा है, उसके कारण से यहाँ पर उसका खंडन कर रहे हैं महर्षि व्यास जी। तो क्या कहते हैं वो, जिनके मत में चित्त जो है वो केवल धर्म मात्र है, और जब धर्म मात्र है तो अनेकों चित्तों में अनुगत रहने वाला अनवयी जो चित्त मुख्य, जिसको कहा जाएगा धर्मी, वो है ही नहीं। अगर वो है ही नहीं तो भोग का सर्वथा अभाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो कहता भाई चित्त क्या है, वो ज्ञान मात्र है। जो इस क्षण वाला एक क्षण था वो समाप्त हो गया, अगले क्षण वाला अगला क्षण में विज्ञान है। वो भी समाप्त हो गया, फिर अगले क्षण वाला अगला विज्ञान है। तो ऐसे चित्तों को अलग अलग मानते हैं हर क्षण में। तो जो ये मानते हैं उनका खंडन करते हुए क्या कह रहे हैं कि इसमें भोग का अभाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अन्य विज्ञान के द्वारा किए कर्म का अन्य विज्ञान भोक्ता के रूप में कैसे अधिकृत होगा? अगर धर्मी तो आप मान ही नहीं रहे हो, धर्मी है ही नहीं कोई। तो जब धर्मी नहीं है तो जिस क्षण में किसी ने कुछ गलत किया या अच्छा किया, वो तो उसी क्षण समाप्त हो गया आपके मत में। लेकिन जब भोग भोग रहा है तो दूसरा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसने किया था उसको तो कुछ नहीं मिला, जो नया उत्पन्न हो रहा है उसको भोग मिल रहा है, दंड मिल रहा है, या पारितोषिक मिल रहा है। तो इसी बात को कहते हैं अन्य विज्ञान के द्वारा किए कर्म का अन्य विज्ञान भोक्ता के रूप में कैसे अधिकृत होगा? अन्य के देखे का अन्य को स्मरण कभी भी नहीं होता। और इस आधार पे जब हम देखते हैं तो हमें तो भाई अपने हमको तो स्मृति आती है पीछे की, कि हमने ऐसे ऐसे किया था, हमने ऐसा सोचा था। ये भी नहीं होनी चाहिए, स्मृति का अभाव हो जाना चाहिए। अगर चित्त सब अलग अलग हैं, ज्ञान मात्र है, उसमें कोई धर्म ही नहीं है, तो स्मृति भी कभी नहीं हो सकती। इसी को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा अर्थात स्मृति। तो स्मृति नहीं हो सकती। तो इन जो भी बौद्ध लोग इस प्रकार की बात करते हैं, चित्त को क्षणिक मानते हैं, उनके मत में स्मृति का अभाव हो जाएगा, भोग का अभाव हो जाएगा, ये सारे दोष आएंगे। तो इस प्रकार की जो मान्यता है उसको कभी भी नहीं मानना चाहिए, जिससे जो सामान्य प्रत्यक्ष हैं वही खंडित होने लग जाए।
अरे बहुत अधिक समय हो गया, क्षमा करें। ये वैसे सूत्र समाप्त कर दिया है हमने। अगली बार हम 15वें सूत्र पे चलेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ आपको कोई शंका हुआ करे तो लिख के भेज सकते